भगवान तो कण कण में है, हर व्यापक सर्वत्र समान। एक कण कण में परमात्मा का निवास है। आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात कल की कथा जहाँ पर छोड़े थे, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। सब लोग बड़े ही भाव के साथ ताली बजाते हुए 2 बार भगवान नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
यही गीत गाते, कौन सा गीत हो? यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन प्यारे, ऐसा हो कहाँ पाता है? जब प्राण प्रयाण का समय आता है तो हमको संसार की बातें याद आती हैं, एक बार भगवान का नाम नहीं आता है। तो ऊपर से गायन कम करो। हम लोग कल की कथा में बड़ी ही सुंदर चर्चा सुन रहे थे। गंगा जी के तट पर आचार्य सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु भगवान इस पूरे संसार को कैसे बनाते हैं? तो सृष्टि का विस्तार करते हुए आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले संसार में कुछ भी नहीं था। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जरायुज स्थावर जंगम, ये तमाम प्रकार के सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया है। और ये सब कुछ नहीं था पहले केवल पानी ही पानी था। और पानी के बीच में जिन्होंने अपना रहने का स्थान बनाया, क्योंकि नार माने होता है पानी और पानी माने नार, भगवान ने पानी में अपना रहने का आयन, उन्हें अपना स्थान बनाया, तो उनका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। नार में जिन्होंने अपना रहने का स्थान बनाया, उनका नाम नारायण पड़ा। एक दिन भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान के नाभि से एक सुंदर कमल निकला और उस कमल में से एक साधु बाबा निकला। और साधु बाबा बेचारे चक्कर में पड़ गए कि अब हम कौन हैं। तो साधु बाबा उस कमल की पंखुड़ी में प्रवेश कर गए, खोजने लगे कि इसका आदि कहाँ से है। बहुत दिन के बाद जब उसका आदि का पता नहीं चला, तो वो साधु बाबा रोने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे। और जब विलाप करने लगे, तब उनको स्पर्श वर्ण के 2 अक्षर सुनाई पड़े। स्पर्श वर्ण के 2 अक्षर क्या है? स्पर्शे सुयत खोडस में कविंसम निष्किंचनानां निपयद्धनं विदु कादयो मावसाना स्पर्शः। वर्णमाला में का से लेकर के मा तक का जो वर्ण है, ये स्पर्श वर्ण कहा गया। ककार, खकार, गकार, घकार और मकार, कुचुटुतु। तो स्पर्श वर्ण के 2 अक्षर सुनाई पड़े। इस स्पर्श वर्ण के का जो 16वां अक्षर है वो है ता, और जो 21वां है वो है पा। ता और पा, उन महात्मा जी को वो 2 अक्षर सुनाई पड़ा। भगवान ने कहा कि इस तप करो, और तपस्या शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान। भगवान ने कहा, आप विधाता हो, आपका नाम ब्रह्मा है, मैं आदेश देता हूं, जाओ सृष्टि करो।
तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। सुखदेव जी ने सृष्टि का विस्तार जब बताया तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ठीक है, भगवान अंडज पिंडज स्वेदज अस्थावर जंगम ये तमाम प्रकार की सृष्टि किए, लेकिन ये बताइए गुरुदेव, भगवान सबसे जल्दी कृपा किसके ऊपर करते हैं? भगवान सबसे जल्दी मिलते किसको हैं? भाई ठीक है, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने बनाया, भगवान की प्रेरणा से। लेकिन भगवान सबसे पहले किसके ऊपर कृपा करते हैं? सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं? और ये प्रसंग बड़े ही ध्यान से सुनने का है। राजर्षि परीक्षित यहाँ पर आचार्य सुखदेव के सामने हाथ जोड़ करके यही प्रश्न किए हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान तो उनसे बहुत जल्दी मिलते होंगे जो बहुत साफ सफाई रखते होंगे, जो दिन में 4 बार स्नान करते होंगे, पर सबसे पहले भगवान उन्हीं के ऊपर कृपा करते होंगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, व्याधस्याचरणं। भगवान राम जब जंगल में गए तो भगवान राम ने जंगल में जाकर के जिन कोल भीलों को अपने हृदय से लगाया, वो तो कोल भील जो थे ना, वो ठंडी में 4 महीना स्नान ही नहीं करते थे। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बार आप स्नान करते हो, कितना साफ सफाई रखते हो। परीक्षित जी ने कहा, तो भगवान उम्र जरूर देखते होंगे कि भाई कम से कम 80-90 साल का व्यक्ति हो, मैं उसके ऊपर कृपा करूं, उसके ऊपर मैं अनुग्रह करूं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, ध्रुवस्य च वयो। अरे ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था और भगवान की तपस्या करके उसने ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। भगवान ने साक्षात आकर के दर्शन दिया। इसलिए भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं कि आपकी उम्र छोटी है या बड़ी है। जब 5 वर्ष का ध्रुव पदम पियातो जत कृपातो ध्रुवोयम। इसलिए भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। परीक्षित जी ने कहा, तो जो भगवान विद्या जरूर देखते होंगे कि भाई कम से कम AA हो, PhD हो तो और अच्छी बात है। कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, मैं उसको जाकर के सबसे पहले दर्शन दूं, उसके ऊपर कृपा करूं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, विद्या गजेंद्रस्य कः। अरे गजेंद्र तो जाति का पशु था बेचारा, और जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ करके खींचा तो जब देखा कि अब हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, और गोविंद पूरा बोल भी नहीं पाया, गो केवल बोला था, बिंद बोलने वाला था, तब तक भगवान पहुंचे और सूंड पकड़ करके बाहर कर दिए। इसलिए भगवान विद्या भी नहीं देखते हैं। परीक्षित जी ने कहा, तो जरूर जात देखते होंगे कि भाई कम से कम गर्ग गोत्र का हो, गौतम गोत्र का हो, चाहे सांडिल गोत्र का हो, किसी अच्छे कुल खानदान का व्यक्ति हो, मैं सबसे पहले जाकर के उसके ऊपर कृपा करूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, काजातिर्विदुरस्य यादवपते। अरे विदुर बेचारे तो दासी के बेटा थे, लेकिन भगवान जब हस्तिनापुर गए ना, तो सबसे पहले भगवान विदुर के घर जाकर के साग और केले का छिलका खाए। इसलिए भगवान जाति भी नहीं देखते हैं कि आप किस जाति के हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान जाति पात भी नहीं देखते। परीक्षित जी ने कहा, तो भगवान सुंदरता जरूर देखते होंगे। भाई कम से कम खूब बढ़िया अच्छे से सुंदर बन करके भगवान के सामने जाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन,
कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम्। भगवान जब मथुरा जा रहे थे ना, तो कुब्जा भगवान को जब देखी तो दूर से ही भगवान को निहार रही थी। 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा था और देखने में एकदम कुरूपा थी, काली कलूटी थी। हाँ, नाम था त्रिवक्रा। लेकिन भगवान ने जब उसको देखा और उसके ऊपर कृपा किया तो एकदम परम सुंदरी बन गई। तो भगवान रूप भी नहीं देखते हैं, भगवान सौंदर्य भी नहीं देखते हैं। परीक्षित जी ने कहा, ये तो ठीक है महाराज, भगवान धन जरूर देखते होंगे भाई, कम से कम इनके पास 10-5 करोड़ रुपए की संपत्ति हो, 2-4 फैक्ट्री हो, मकान हो, दुकान हो, 2-4 लग्जरी गाड़ियां हो, तब मैं उनको जाकर के दर्शन दूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम् किम तत्सुदाम्नो धनम्। सुदामा जी के पास तो कुछ था ही नहीं। किसी ने पूछा सुदामा जी से, बाबा ये एकादशी तिथि कम पड़ती है? सुदामा जी ने जो जवाब दिया, गजब का जवाब दिया। सुदामा जी ने कहा, भैया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और हमारे घरे तो भाई जी रोज एकादशी हो। 10-10 दिन बीत जाता है, हमारे बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, हमारी पत्नी जल पी करके सो जाती है। मैं कैसे बताऊं कि एकादशी तिथि कब आए? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि किसके पास कितना दल है, धन है, कितना दौलत है। तो भगवान क्या देखते हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान ये देखते हैं कि हमारे भक्त के अंदर हमारे प्रति उसकी निष्ठात्मक प्रीति कितनी है, हमारे प्रति उसका भाव कैसा है। भगवान केवल भक्ति देखते हैं, आपकी भक्ति कितनी सुदृढ़ है। इस बात को जब राजा ऋषि परीक्षित ने सुना है ना, गदगद हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गुरुदेव, अभी आपने विदुर काका की चर्चा की है कि भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले का छिलका और साग खाए हैं। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कैसे विदुरानी के घर गए और कैसे कृपा किए, कृपा करिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले भगवान शांति दूत बन करके गए थे ना हस्तिनापुर। दुर्योधन ने भगवान का बहुत आवा भगत किया, चारों तरफ गुलदस्ते लगाए, मैट बिछाए, फूल बिछाए, इसलिए कि ये कन्हैया आ रहा है मेरे यहाँ, अगर मैं इसका अच्छे से स्वागत कर लूंगा ना तो भूल जाएगा पांडवों को, हमारे यहीं रह जाएगा। और इतना सुंदर भगवान का सम्मान किया है दुर्योधन ने। जो संसार का सबसे अच्छा बावर्ची था ना, भोजन बनाने वाला, उस भोजन बनाने वाले बावर्ची को बुला करके दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 पकवान का भोग बनवाया था। ये खिलाऊंगा और ऐसा खाएंगे कि भूल जाएंगे, पांडवों को यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन भगवान जब पहुंचे हैं धृतराष्ट्र के सामने, उन्होंने कहा, महाराज, पांडवों ने आपको प्रणाम भेजा है और यह कहा है कि हमको बहुत ज्यादा राजपाट नहीं चाहिए, केवल हमको 5 गांव आप दे दीजिए, हम 5 गांव लेकर के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। तब तक दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन ने कहा, अरे केशव, अरे कृष्ण, सोच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः। एक सुई के अग्रभाग के बराबर हम पांडवों को नहीं देंगे, अगर उनको कुछ चाहिए तो आकर के हमसे युद्ध करें, युद्ध करके
तो ले जाए। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार दुर्योधन बीच में टांग आता रहा। अंत में दुर्योधन ने कहा, ठीक है केशव, चल करके भोजन करिए, आपके लिए बहुत सुंदर भोजन की मैं व्यवस्था किया। ऊंचा मंच लगा था, चारों तरफ भगवान को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में विदुर काका एक कोने में दीवार के किनारे खड़े थे। विदुर काका को कुछ दिन पहले ही दुर्योधन ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। वो जाकर के पर्णकुटी बना करके केले के जंगल में रहते थे। विदुर काका सोच रहे थे कि अगर आज मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री होता तो भगवान के आवाभगत की, उनके स्वागत की सारी व्यवस्था मेरे हाथ में रहती। आज हमको निष्कासित कर दिया गया, भगवान मेरे तरफ एक बार देख भी नहीं रहे। कभी भगवान मेरे घर भी आकर के भोग लगाएंगे क्या? और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, हमने देखा है कहीं कहीं हमारी माताएं बहनें आकर के कहती है, बाबा एक बार मेरे घर पर चल करके थोड़ा सा आप भोजन कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ प्रसादी पा लीजिए, हमारा घर और हम दोनों धन्य हो जाएंगे। हमारे बीच में आचार्य दयाशंकर शुक्ल जी हैं। आपके माध्यम से मैं कलकत्ता गया हुआ था, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। तो एक कोई मारवाड़ी थे, उन्होंने ऐसे चर्चा किया था कि भाई महाराज जो कथावाचक आए हैं उनको हमारे घर लेकर के आइए। हम थे, आचार्य उपाध्याय जी थे, आचार्य दयाशंकर शुक्ल जी थे। तो किसी के घर गए हुए थे और वहां से घूमते घूमते बस ऐसे जहां पर आवास था वहां पर जा रहे थे। तब तक बीच में एक व्यक्ति मिला, कहा महाराज थोड़ा सा एक लोगों के यहाँ और चल चलिए। रास्ते में उनका घर था और मैं आपको बताऊं, जब हम लोग पहुंचे लिफ्ट से 4थे-5वें मंजिले पर ऊपर उनका आवास था, वहां पर जब पहुंचे और उनकी जब बहू, उनकी जो पत्नी थी, जब वो देखी, जैसे द्वार खोली देखी हमको सामने, तो पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराई, उसके बाद जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, अरे महाराज मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आप भी मेरे घर आओगे। और रोने लगी, रोती हुई दौड़ती हुई आकर के पैर पर छालन की और बड़ा आवा भगत किया, पूजा वूजा किया, बड़े अच्छे से विदाई किया। तो कभी कभी हम जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर कभी मेरे घर आ जाए तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, उसका अपना भाव था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर महाराज लोग आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, विदुर काका कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे घर भगवान भी आएंगे। और जब दुर्योधन ने कहा, कन्हैया भोजन की व्यवस्था है, चलो भोजन करो, भगवान ने कहा, नहीं नहीं दुर्योधन, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। और विदुर काका कोने में खड़े थे, उन्होंने कहा, हमने कभी इनको निमंत्रण दिया? क्योंकि भगवान तो मन की बात जानते हैं ना। विदुर के मन में ऐसा भाव आया था कि कहीं मेरे घर भगवान भी आएंगे क्या, या मेरे घर भी आएगा क्या। और सबके बीच में भगवान इस बात को जब बोले, विदुर काका दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंचे, विदुरानी को बोले, सुनती हो? विदुरानी ने कहा, क्या है? विदुर काका ने कहा, कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता, अगर कन्हैया ने कहा है तो जरूर मेरे घर आएगा। लेकिन मेरे घर पर तो भगवान को खिलाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। विदुरानी ने कहा, भगवान को क्या पसंद है? विदुर ने कहा, कन्हैया को तो माखन और मिश्री पसंद है सबसे ज्यादा। हाँ, माखन मिश्री खूब खाते हैं। ठीक है, जाओ बाजार से माखन मिश्री ले आओ। विदुर ने कहा, देवी मेरे पास खरीदने के लिए धन नहीं है, मैं कहां से माखन मिश्री लाऊंगा। आज विदुरानी ने देखते देखते अपना आधा साड़ी, जो साड़ी पहनी हुई थी ना, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और विदुर काका को दिया, ले जाओ बाजार में इसको बेच करके मेरे कन्हैया के लिए माखन मिश्री ले। आधे साड़ी से अपना तन ढका है। विदुर जी तो चले गए बाजार में माखन मिश्री खरीदने, और विदुरानी सोचने लगी तब तक मैं जल्दी में स्नान कर लूं, अभी भगवान आते ही होंगे। और जैसे ही स्नान करने के लिए एक लोटा जल ऊपर डाला ही था, तब तक भगवान पहुंच गए। दरवाजा खटखटाए, अरे काकी जी दरवाजा तो खोलो।
और जैसे ही विदुरानी ने सुना, सोचा होगा कि विदुर काका ही होंगे, विदुर ही होंगे, आए होंगे, तो उस स्थिति में, अर्धनग्न स्थिति में दौड़ करके आई और दरवाजा जो ही द्वार को खोला तो वहां भगवान साक्षात नारायण खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, मानो भगवान का दर्शन कर रही थी और देख करके भगवान को बेचारी पागल हो गई। भगवान ने देखा कि अरे ये तो विदुरानी जी अर्धनग्न है। भगवान ने अपना पीतांबर उठाया और विदुरानी जी के ऊपर उड़ा दिया। बोले गोविंद भगवान। भगवान ने सबसे पहला आशीर्वाद तो विदुरानी को दे ही दिया, अपना पीतांबर उठा करके उनको उड़ा दिया। लेकिन विदुरानी की क्या स्थिति हुई? विदुरानी इतना भाव विभोर हो गई प्यारे कि रोने लगी और रोते रोते विदुरानी पागल हो गई। भगवान का हाथ पकड़ करके आंगन में लेकर के आई है, आंगन में बैठाई, लाला यहाँ पर बैठ जाओ, ये जगह ठीक है। भगवान बैठे एक क्षण, फिर हाथ पकड़ करके उठाई, नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं, अंदर चलो। लेकर के घर में गई, नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, आंगन में आओ। आंगन में ला करके बैठाई, नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, अब अंदर बाहर अंदर बाहर। भगवान ने कहा, अरे काकी जी हमको खाली आप दौड़ाती रहोगी, कहीं बैठाओगी भी? द्वार पर एक पाटा था, उस पाटे को ले आकर के उल्टी स्थिति में रख दिया। ये सीधा पीढ़ा होता है ना, उल्टा पीढ़ा रख दिया विदुरानी ने। कन्हैया इस पर बैठ जाओ। लेकिन भगवान भी नहीं देख रहे हैं कि पीढ़ा उल्टा है कि सीधा है, वो भी तो प्रेम के वशीभूत होकर के और भगवान उस उल्टे हुए पीढ़े पर बैठ गए। काकी जी आपने हमको बहुत दौड़ाया है अंदर और बाहर, हमको भूख लग गई है, काकी जी हमको भोजन कराओ। विदुरानी ने कहा, लाला बस काका जी आपके आते ही होंगे, बाजार गए अभी माखन मिश्री लेकर के भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं, जो आपके घर में हो, जो उपस्थित हो उसी को हमको दो, वही खाएंगे। अब बेचारी मारे संकोच के विदुरानी जब घर में गई, कुछ नहीं था, तो 3 दिन पहले केला आया था और वो केला एकदम सूख गया था। देखिए कहते ही केला हाजिर हो गया। बोले गोविंद भगवान की। और केला एकदम सूख गया था। भगवान ने कहा, काकी जी आप अपने हाथों से दोगी कितना अच्छा लगेगा। सामने पत्तल रख दिया और विदुरानी मारे प्रेम के उस केले को छील करके उसका जो छिलका है वो भगवान के सामने पत्तल में रख देती है और जो उसका गुदा होता है उसको बाहर फेंक देती है। और भगवान उस छिलके को किस प्रकार से खा रहे हैं। यहाँ पर भक्तों का बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारी ये माताएं बहनें बहुत ही सुंदर एक भजन गाती हैं और आप लोग अगर उसको दोहरावें तो हम भजन आप लोगों को सुना दें। दोहराएंगे ना? प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, हो कवन गुण से, हो कवन गुण से, हो कवन गुण से, हो कवन गुण से, हरि जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, हरि जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झाइला कवन गुण से। भक्त कहता है, प्रभु आप किस विधि से आप किसी के ऊपर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, हैं? अरे महाराज वो पकवान 56 प्रकार के पकवान दुर्योधन ने अपने यहाँ बनवा करके रखा था, आप खाए नहीं और वहां से आकर के विदुरानी के यहाँ ये केले का छिलका और सूखा साग आपको पसंद है। भक्त क्या कहता है?
ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, 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 बासी साग विदुर घर खैला मोहन प्रेम लगा के, बासी साग विदुर घर खैला मोहन प्रेम लगा के, स्वाद छिलका में तो पावेला कवन गुण से, स्वाद छिलका में तो पावेला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे जाईला कवन गुण से, यही नहीं महाराज, इसी के साथ मैं और भी तमाम जानता हूँ। एक नहीं बहुत जगह पर आप इस प्रकार से रिझ करके लोगों को आपने अभयदान तक दिया है। क्या रहा यजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, रहा यजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, हे नारायण मुझे बचा लो अंतिम बार पुकारा, हे नारायण मुझे बचा लो अंतिम बार पुकारा, लेके चक्र सुदर्शन धावेला कवन गुण से, लेके चक्र सुदर्शन धावेला कवन गुण से, प्रभु जी रे झीला रे झीला कवन गुण से, प्रभु जी यही नहीं महाराज और भी हम जानते हैं। भक्त कहता है महाराज, एक बार ब्रह्मा भगत भोले जब वामन अवतार, एक बार ब्रह्मा भगत भोले जब वामन अवतार, दूजी बार सिया के देखे भोले जनक पकार, दूजी बार सिया के भोले जनक पकार, केवल से सतीरे में आवेला कवन गुण से, केवल से सतीरे में आवेला कवन गुण से, केवल से सतीरे में आवेला कवन गुण से, केवल से सतिये में आवेला कवन गुण से। हरि बोल, हरि बोल। नायला मथुरा से झटकत रह गई ब्रज नारी, नायला मथुरा से मोहन नायला मथुरा से झंकत रह गई ब्रज नारी, नायला मथुरा से झटकत रह गई ब्रज नारी, बिन बनही के दौड़ल गईला जब द्रौपदी पुकारी, बिन बनही के दौड़ल गईला जब द्रौपदी पुकारी, गिरधर साड़ी तू बढ़ावेला कवन गुण से, गिरधर साड़ी को बढ़ावेला कवन गुण से, प्रभु जी रे झेला रे धावेला कवन गुण से, प्रभु जी हो कवन गुण से, हो कवन गुण से, हो कवन प्रभु जी रे झेला रे झाएला कवन
भागवत भगवान की। कलाकार लोग अयोध्या वासी है ना, अवधि ज्यादा आती है, भोजपुरी कम आती है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान जब आए हैं ना, तो विदुरानी भगवान को जब वो छिलका खिला रही थी ना, तब तक विदुर काका माखन मिश्री लेकर के आ गए, और जब देखे कि केले का छिलका भगवान खा रहे हैं, जल्दी से पत्तल को उठाया, बाहर फेंका। अरे विदुरानी, ये क्या कर रही हो? अरे देवी, हमारे कन्हैया को ये केले का छिलका खिला रहे हैं। और माखन मिश्री जो पत्तल में परोसा है, भगवान जब माखन मिश्री को खाए तो कहने लगे, काकी जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या है? बोले, जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो इस माखन मिश्री में नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे सो उसका बेड़ा पार है। एक बात बताओ, भगवान जब धराधाम छोड़ करके अपने साकेत धाम जाने लगे थे ना, तो उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया था, प्रभु आपके जितने अवतार हुए हैं, सभी अवतारों में सबसे अच्छा आपको प्रसाद किसने खिलाया, सबसे अच्छा भोजन किसने कराया? तो भगवान जानते हैं क्या बोले? भगवान ने कहा, उद्धव, रामा अवतार में सबरी के पैर में जो मिठास था, आज तक हमको वो मिठास कहीं नहीं मिला। और कृष्णा अवतार में जो विदुरानी के उस भोजन प्रसाद में, वो चाहे छिलका कह लीजिए, चाहे साग कह लीजिए, जो उसमें मिठास था, वो मिठास आज तक कहीं नहीं। भगवान तो भाव के ग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। और विदुर जी ने निवेदन किया है, प्रभु एक बात बताइए, जब आप पूरे दुनिया को बनाते हैं तो किसी को गरीब, किसी को अमीर क्यों बनाते हैं? किसी को अच्छा, किसी को बुरा क्यों बनाते हैं? एक तरफ तो आप देवताओं को बनाएंगे, दूसरे तरफ आप ही दैत्य को बनाएंगे, और फिर अवतार लेकर के देवता बन करके दैत्य को मार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो बच्चा कचड़े के डिब्बे में पाया जाता है, अनाथ रहता है, लोग उसको ले जाकर के फेंक देते हैं क्योंकि अवैध होता है। और एक बच्चा पैदा होते ही अरबपति बन जाता है। ऐसे कुल खानदान में जाकर के पैदा होता है कि पैदा होते ही अथाह संपत्ति का स्वामी हो जाता है। एक तरफ खुशियां, एक तरफ मातम, ये आप क्यों करते हैं? इसमें आपको क्या मिलता है प्रभु? इधर एक घोड़, इधर एक दूल्हा डोले चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है, इधर आहें, उधर ठंडी राहें, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। और मैं निवेदन करता हूं इस बात को कि एक लोग के घर बेटा हुआ, चाहे बेटे का विवाह हुआ, लोग खुशियां मना रहे हैं। एक घर कोई मर गया या कोई कष्ट हुआ तो लोग मातम मना रहे हैं। जहां पर खाने की व्यवस्था ही नहीं, वहां पर लाइनें लगी होती है, और जहां पर भंडार भरा है, वहां कोई खाने वाला ही नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, देखो अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कोई ज्ञानी ही देगा, और ज्ञानी तो उद्धव हैं। भगवान धीरे से वहां से अपना पल्ला झाड़ करके निकल गए, बोले गोविंद भगवान की। और जब विदुर काका उद्धव जी से मिले हैं ना, तो विदुर जी तो भक्त हैं और उद्धव जी ज्ञानी हैं। ज्ञानी भक्त ही नहीं, कुछ भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। मार्ग थोड़ा सा अलग है, इनका भक्ति मार्ग है और उनका ज्ञान मार्ग है।
इसलिए हमारे यहाँ भक्ति और ज्ञान मार्ग को उदाहरण में दिया गया कि जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति के मार्गी को बिल्ली का बच्चा कहा गया है और ज्ञान के मार्गी को बंदर का बच्चा कहा गया है। आपने देखा होगा कि बंदर का बच्चा खुद अपने माँ का पीठ या पेट पकड़ करके रखता है, अगर थोड़ा सा वो छोड़ दे या चूक जाए तो नीचे गिर जाएगा। उसको स्वयं सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, उसको कुछ पकड़ना जकड़ना नहीं होता है। बिल्ली उस बच्चे को अपने मुंह से उठा करके एक जगह से सुरक्षित दूसरे स्थान पर ले जा करके रखती है। भक्ति और ज्ञान में इतना ही अंतर है। इसलिए कहा गया है कि अगर हम भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे ना, तो सब कुछ यहाँ पर समर्पण होता है। हम सब भगवान को समर्पण कर देते हैं। प्रभु जो इच्छा सो करो, मारो या तारो, आपके ऊपर है।